नमस्कार। आज सेबी बोर्ड की अहम बैठक है और इस मीटिंग में ऐसे मुद्दे रखे जा सकते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर तक बदल दें और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नियम और सख्त कर दें। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मीटिंग का बड़ा एजेंडा समझिए। सूत्रों के मुताबिक आज सेबी बोर्ड के सामने 3 बड़े एरिया की व्यापक समीक्षा आ सकती है: म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन और आईसीडीआर फ्रेमवर्क। आईसीडीआर यानी वही फ्रेमवर्क जो आईपीओ और पब्लिक इशू के नियम तय करता है और सेबी का मकसद बताया जा रहा है बिजनेस करने में आसानी, प्रोसेस को सरल बनाना और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना। अब इसी एजेंडे में एक और संवेदनशील मुद्दा भी शामिल हो सकता है। सेबी के फुल टाइम मेंबर्स और अधिकारियों के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव से जुड़े कोड में बदलाव, यानी रेगुलेटर के अंदर भी गवर्नेंस को और टाइट करने की चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव भी चर्चा में है। पुराने फिजिकल शेयरों को डीमैट में बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाना, पब्लिक डेट इशू में इंसेंटिव देना, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनियों के लिए लिमिट बढ़ाना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के काम के दायरे को बढ़ाना, यानी सिर्फ इक्विटी नहीं, डेट मार्केट और रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी भी फोकस में है। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, म्यूचुअल फंड्स के नियम, खासकर ब्रोकरेज और टीईआर। सूत्रों के मुताबिक एक अहम प्रस्ताव यह है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी एएमसीज के लिए ब्रोकरेज फीस पर सख्त लिमिट तय की जाए। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव था कि कैश सेगमेंट में ब्रोकरेज को मौजूदा 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट्स किया जाए और डेरिवेटिव्स के लिए ब्रोकरेज को 5 बेसिस पॉइंट से घटाकर 1 बेसिस पॉइंट करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये कटौती बड़ी है और इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज और कुछ एएमसीज ने राहत की मांग भी की है। अब बोर्ड इसी पर फैसला या दिशा निर्देश दे सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा, टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर, जो सीधे सीधे आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न को प्रभावित करता है। कंसल्टेशन पेपर में ओपन एंडेड स्कीम्स के लिए 15 बेसिस पॉइंट और क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स के लिए 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की सिफारिश की गई थी। अगर टीईआर घटता है तो निवेशक के लिए कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स पर असर पड़ सकता है। और एक बहुत टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी प्रस्ताव, सेबी ने टीईआर लिमिट से कुछ वैधानिक लेवी को बाहर रखने का सुझाव भी दिया है, जैसे एसटीटी, जीएसटी, सीटीटी और स्टैंप ड्यूटी। अभी क्या होता है, मैनेजमेंट फीस पर जीएसटी अलग से लिया जाता है, लेकिन बाकी कुछ लेवी टीईआर के अंदर शामिल हो जाते हैं। अगर इन्हें टीईआर से बाहर किया गया तो कॉस्ट रिपोर्टिंग का तरीका बदल सकता है और निवेशकों को फीस का ब्रेकअप ज्यादा क्लियर दिख सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ा प्रस्ताव एएमसीज को परफॉर्मेंस लिंक्ड खर्च रेशियो शुरू करने की अनुमति देने से जुड़ा है, यानी खर्च का कुछ हिस्सा प्रदर्शन से जुड़ सकता है। सभी का कहना है कि इन सभी उपायों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और रेगुलेटरी लैंग्वेज को आसान बनाना है, ताकि निवेशक समझ सके कि वो किस चीज के लिए कितना भुगतान कर रहा है। अब यहाँ निवेशक के लिए टेक अवे क्या है? अगर ब्रोकरेज और टीईआर पर नियम सख्त होते हैं तो लंबे समय में कॉस्ट घट सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रोकर्स के बिजनेस मॉडल में बदलाव की वजह से इंडस्ट्री में हलचल बढ़ सकती है और इसी वजह से आज की सेबी मीटिंग मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, सेबी को पहले टीईआर कम करने पर जोर देना चाहिए या ब्रोकरेज लिमिट सख्त करने पर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही तेज और भरोसेमंद मार्केट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।